जितिया व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी और पेड़ के नीचे खोटर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत करने का संकल्प किया। फिर दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा और व्रत वाले दिन चील ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनाई और सियारिन को रात में भूख लग गई। उस दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया जाना था। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को जब बहुत भूख लगने लगी, बर्दाश्त नहीं हुई, तो मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवती नगर की रानी बन गई और भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए। पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद सीलवती के जो 7 पुत्र थे वो बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। अब कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने की व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर लगी तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य और उनके कल्याण हेतु पूरे विधि विधान से किया जाता है। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत में कथा जरूर सुने। और कथा में जिमुतवाहन भगवान की कथा आती है। एक समय की बात है जब गंधर्वों के राजकुमार थे जिसका नाम जिमुतवाहन था। कहते हैं कि वे बड़े उदार और परोपकारी थे। काफ़ी छोटी उम्र में ही इन्हें राज्य का सिंहासन प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। इसलिए वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए और वहीं पर उनकी मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वो वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे निकल गए, तब उन्हें अचानक किसी कोने से कुछ आवाज़ आई। आगे चलकर देखा तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी।
उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ की बलि देने का दिन है। अब आप ही बताएं, यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। वृद्धा की बात सुनकर जिमुतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, हे माता, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। अब इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने की जो चुनी गई बद्धशिला थी वहां लेट गए। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंच गए। वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता न देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था कि बलि पर चढ़ाया जाने वाला जीव बिना किसी कष्ट को महसूस किए हुए खुद को मौत के द्वार पर लाया है। पक्षीराज गरुड़ कुछ दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने जिमुतवाहन से उसका परिचय पूछा। पूछने पर जिमुतवाहन ने उसे वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी वार्तालाप को विस्तार से किया। पक्षीराज गरुड़ हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी की मदद करने के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है। लेकिन कुछ देर बाद वे जिमुतवाहन की इस बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रसन्न भी हुए। इसलिए प्रसन्न होकर उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया और भविष्य में नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। केवल इतना ही नहीं, इस प्रयास से एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई, उनके पुत्र को जीवन दान मिला। यही कारण है कि तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और महिलाएं पूर्ण विधि विधान से व्रत करती हैं। इसमें एक और प्रसंग आता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जब माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री शाम में यानी प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करती है, कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। हर हर महादेव।